दोस्तों, प्रेम प्रसंग के मामले तो काफ़ी देखे होंगे, लेकिन यह जो कहानी है यह अजीबो गरीब कहानी है। कहते हैं कि दोस्तों, जो मेरठ की मुस्कान ने किया था, जो मेरठ की मुस्कान की जो कहानी थी, उसने हत्या कर करके नीले ड्रम में डाल दिया था व्यक्ति को पहचान छुपाने के लिए। वैसे ही ये अजीबो गरीब यह कहानी है। यह भी हत्या करने के बाद में व्यक्ति को है वह तेजाब से जलाया जाता है और तेजाब से जला करके उसके शव की जो पहचान है वह छुपाने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, यह मामला है ज़्यादा दिन तक रुकता नहीं है और लोगों के सामने उजागर हो जाता है। और जैसे ही यह मामला लोगों के सामने आता है तो लोगों की रूह कांप जाती है कि एक महिला है वह अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, प्रेम प्रसंग में ऐसा होता है और ऐसा हो रहा है। हमारे सामने ऐसी नई नई घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। दोस्तों, उसके बाद में जैसे ही मामला उजागर होता है, महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, अभी भी काफ़ी आरोपी थे जो फरार थे इस मामले में। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, पुलिस है वह इस मामले की जांच कर रही है और वह उन आरोपियों की खोजबीन में लगी हुई है। दोस्तों, ऐसा क्यों किया उस महिला ने? आखिरकार उन लोगों के बीच में ऐसी क्या अनबन हुई होगी और दोनों के बीच में ऐसे क्या संबंध रहे होंगे जिससे कि उन महिला को ऐसा करना पड़ा, और उसे क्यों किया गया और किसके लिए उस महिला ने किया? दोस्तों, ये जो कहानी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों, ये जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है और अलीगढ़ के अंदर झर्रा जो क्षेत्र है वहाँ की एक कहानी है, जहाँ पर एक यूसुफ नाम का व्यक्ति रहता है। वह दिहाड़ी मजदूरी करता है। कहते हैं कि दोस्तों, वह बेलदारी का काम करता है और वह सुबह निकल जाता है और निकलने के बाद में वह शाम तक घर नहीं, कहते हैं कि दोस्तों, वह शाम तक घर नहीं लौटता है। तो घर वालों को इस बात की चिंता रहती है। घर वाले उसे बार बार फ़ोन करते हैं, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, फ़ोन करने के बाद में भी उसका फ़ोन है स्विच ऑफ आता है, और स्विच ऑफ आता है तो घर वालों को इस बात की चिंता होती है। लेकिन घर वाले ऐसा सोचते हैं कि वो पहलदारी का काम करता था तो कहीं फ़ोन स्विच ऑफ हो गया होगा, वो काम में लगा हुआ होगा। ऐसी बातें सुन करके सोच करके वो लोग ही इस बात को इग्नोर कर देते हैं, इस बात को अनदेखा कर देते हैं और उसके बाद में वह को उसको ज़्यादा फ़ोन नहीं करते हैं। और उसके बाद वो लोग हैं चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि वह पेलदारी का काम करता था और वह मजदूरी करता था, इसलिए उन घर वालों को है इस बात की चिंता नहीं थी कि वह काम में लगा हुआ होगा, स्विच ऑफ हो गया होगा मोबाइल। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, वो जब शाम तक घर नहीं लौटा तो घर वालों को है इस बात की चिंता हो गई और घर वाले हैं वह अपनी, कहते हैं कि अपने स्तर के ऊपर उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं और ढूंढते हैं तो यूसुफ नहीं मिलता है। और जब वह नहीं मिलता है तो घर वालों को इस बात की चिंता सताने लग जाती है कि आखिरकार उसके साथ क्या हो गया, वह कहाँ होगा। ऐसी चिंताएं हैं घर वालों को होती है। लेकिन उसका पिता है वह पुलिस थाने जाता है और जाने के बाद में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है और पुलिस वाले हैं गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं और उसके बाद में छानबीन में लग जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि पुलिस वालों को भी कोई सुराग नहीं मिलता है। दोस्तों, इस स्तर पर पुलिस वाले भी जांच करते हैं, वह भी कोशिश करते हैं ढूंढने की, लेकिन उनको भी कोई सुराग नहीं लगता है कि यूसुफ कहाँ गया है। उसका फ़ोन था वह भी स्विच ऑफ आ रहा था, तो उसे कहाँ पर खोजा जाए। दोस्तों, पुलिस के हाथ में भी कुछ नहीं लगता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, एक दिन अचानक है ईंट भट्टों से कुछ सूचना मिलती है, यानी कि ईंट भट्टे थे जो कासगंज जो क्षेत्र पड़ता है और वहाँ से कहते हैं कि एक डोलना क्षेत्र होता है, वहाँ पर ईंट भट्टे होते हैं और ईंट भट्टों के वहाँ से खबर आती है कि एक अध जले शव पड़ा हुआ है, उसके वहाँ से अजीबो गरीब बदबू आ रही है। तो पुलिस वहाँ पहुँचती है और पुलिस पहुँचने के बाद में वहाँ पर जब देखा जाता है तो एक अध जला शव पड़ा रहता है, उसके ऊपर कीड़े हैं वह रहते हैं। दोस्तों, शव है इतनी ज़्यादा बुरी तरह से जला हुआ था और वह उसकी पहचान करना भी मुश्किल था। लेकिन पुलिस है वह उसे शव को अपने कब्जे में लेती है और ले जा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, उसके बाद उसके पिता को बुलाया जाता है और पिता को बुला करके उसकी शिनाख्त की जाती है। जैसे ही उसके पिता उसे देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं और वह तुरंत पहचान जाते हैं कि वह उसी का बेटा यूसुफ है। दोस्तों, उसके बाद में उसे पूछा जाता है कि आखिरकार इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। पुलिस है इस पोस्टमार्टम की जांच में पता चलता है कि इसकी हत्या की गई है और इसकी पहचान छुपाने के लिए उसे तेजाब से जलाया गया है। दोस्तों, ऐसी उसे पहचान भी नहीं पा रहा था, इस तरह से उसे तेजाब से जलाया गया था। जो
कहते हैं कि दोस्तों जब शव था उसका अध जला जो शव था उसके ऊपर तेजाब डाली गई थी और उसका पेट था वह भी फटा हुआ था, यानी कि उसकी पहचान छुपाने के लिए पूरी तरह से उसे तेजाब से जलाया गया था। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों पुलिस है इस मामले की जांच करती है और उसे पता चल जाता है कि ये इसकी हत्या की गई है। और उसके बाद में उसके पिता है उसे पूछा जाता है तो उसका पिता है वह अपनी बहू के ऊपर शक जताता है। वह कहता है कि जो तबसुम नाम की जो महिला थी वह उसके साथ मेरे बेटे की बहू है, वह उसके ऊपर ही उसने शक जताया, क्योंकि वह कहता है कि वह अपने मेरे बेटे को टाइम कम देती थी और फ़ोन के अंदर लगी रहती थी। दोस्तों उनके साथ में लड़ाई झगड़ा भी होता था, तो वह अपनी बहू के ऊपर शक जताता है और कहता है कि जिस दिन से यूसुफ घर से गया है उसी दिन से तबसुम का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और उसका जो प्रेमी है दानिश उसके ऊपर भी शक जताया जाता है और दानिश भी उसी दिन से घर से फरार है। तो दोस्तों उन दोनों के ऊपर शक जताया जाता है, लेकिन पुलिस है वह इस मामले की जांच करती है और उसी के बाद में उसका जो छोटा भाई होता है यूसुफ का आमिर, वह भी एक अजीब व गरीब कहानी बताता है। वह कहता है कि मेरे भाई के कमरे के अंदर जादू टोने टोटके भी पड़े हुए हैं, पर्चियाँ पड़ी हुई है, बादाम वगैरह कुछ ऐसे तंत्र मंत्र के सामान पड़े हुए हैं। भाभी है मेरी, वह अपने मेरे भाई को कब्जे में करना चाहती थी, उसे अपने वश में कर करके वह दानिश के साथ में अच्छे से खुश रहना चाहती थी। वह मेरे भाई को वश में करना चाहती थी, जादू टोना टोटका वगैरह कर करके तंत्र मिंत्र, यानी कहते हैं कि तंत्र विद्या है वह करने के लिए उसके जो सामान था, जो पर्चियाँ थी, ताबीज़ थे, कुछ सामान ऐसे पड़े हुए थे। तो वह ऐसी बात है बताता है, तो पुलिस कहती है इस मामले में कुछ अलग ही मोड़ आ जाता है। दोस्तों पुलिस है इस मामले की जांच में जुट जाती है क्योंकि मामला ही कुछ अजीब व गरीब था। तो दोस्तों इस मामले की जांच है वह फिलहाल चल रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ में तबसुम लग चुकी है। तबसुम को गिरफ्तार कर करके जेल भेज दिया गया है, लेकिन जो अन्य आरोपी थे, जो दानिश था वह भी फरार था और कोई अच्छे और भी कोई इस मामले में अगर जो भी आरोपी थे वो सब लोग फरार थे। उसकी मामले की जाँच में पुलिस है वह जुटी हुई है। दोस्तों डीएसपी धनंजय सिंह भी बताते हैं कि यह मामला कुछ अजीब व गरीबी था। यूसुफ है वह दिहाड़ी मजदूरी करता था और वह काम के लिए गया हुआ था और उसके बाद में उसकी पत्नी ने उसके ऊपर हमला किया और हमला करके उसे मार दिया गया और पहचान छुपाने के लिए तेजाब से उसको पूरी तरह से जला दिया गया। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों ऐसे मामले हैं काफ़ी हो रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों कितनी भी हम पहचान छुपा ले आखिरकार है वह मामला उजागर हो ही जाता है और यह भी मामला सामने आ गया सब लोगों के और उजागर हो गया। दोस्तों ये जो मामला था ये बड़ा ही कठिन था और काफ़ी अलग ही मामला था, अजीब व गरीब कहानी थी। तो दोस्तों ऐसा किया, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों कानून के हाथ लंबे होते हैं और उनसे कोई नहीं बच सकता। ऐसी ही कहानी थी दोस्तों। तबसुम ने कोशिश बहुत की थी, तबसुम ने पूरा मामले को छुपाने के लिए बहुत ही कुछ अलग किया था, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों जब पुलिस के हाथे सुराग लग जाता है तो उसके बाद में बच पाना मुश्किल होता है और तबसुम को जेल के अंदर डाल दिया जाता है और बाकी आरोपियों की फिलहाल कहते हैं कि दोस्तों फिलहाल उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है और जैसे ही वो लोग मिलते हैं उनके खिलाफ भी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको भी जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल उन लोगों की तलाश जारी है। दोस्तों ये जो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी सुनाने का मकसद है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है, किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने जो नई नई घटनाएं हैं वो हो रही हैं, अजीबो गरीब जो कहानियां हमारे सामने आ रही हैं, जो प्रेम प्रसंग के जो मामले हमारे सामने आ रहे हैं, यह कुछ अजीबो गरीब कहानियां हैं जिसे सुन करके हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों दिल है वह झकझोर जाता है। कहते हैं कि दोस्तों ऐसी ऐसी कहानियां हमारे सामने आती हैं कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों इन मामलों से कई हद तक हमें बचना है, इन कहानियों से हमें कई हद तक बचना है। तो दोस्तों हमें हमारे आसपास में जो भी ऐसी कोई घटना घटित हो रही है तो उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और उन लोगों के साथ में मिल कर के उनका साथ देना चाहिए ताकि यह जो मामले हैं ये कई हद तक रुक सके। दोस्तों हमें सशक्त रहना होगा, सजग रहना होगा, तब जाकर के ये मामले हैं कई हद तक रुक सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम सशक्त और सजग नहीं रहेंगे तो शायद ये मामले हैं वह रुकेंगे नहीं और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों हमारे आसपास में अगर कोई ऐसी घटना हो तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाए।